हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ अपसाइड डाउन ट्री। ये जो है एक अफ्रीका में जो एक पेड़ है उसकी जो है उसका एक पैसेज है। और ये जो पेड़ है ये मतलब कुछ ऐसे है, दिखाई देता है लोगों को, ऐसा फील होता है कि ये अपसाइड डाउन है। तो मतलब कि जैसे इसके रूट्स ऊपर हैं और ब्रांचेस नीचे हैं, तो उसके ऊपर ये पेड़ का नाम है बायोब ट्री। तो इस ट्री के ऊपर जो ये पैराग्राफ है, मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ और इसके ऊपर जो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, पहला वर्ड आप ध्यान रखना है एरिड। एरिड का मतलब होता है विदाउट और लिटिल रेन, जहाँ बहुत कम बारिश होती है, बिल्कुल सूखा वाला इलाका वो हो जाता है एरिड। तो एरिड सवाना वहाँ पर जगह है। नेक्स्ट देखो, जो वर्ड है इसमें आता है बल्बस। तो बल्बस का मतलब होता है कोई चीज़ फैट, राउंड और अगली होती है तो उसको हम कहते हैं बल्बस। ठीक है। फिर उसके बाद है स्टंट। स्टंट का मतलब जब कुछ किसी चीज़ की ग्रोथ रुक जाती है तो उसको कहते हैं स्टंट। नार्ल्ड रूट्स, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें से। नार्ल्ड का रूट्स का मतलब ये होता है, नार्ल्ड का मतलब ये होता है कि जब कोई किसी चीज़ की शेप जो है वो कैसी है, अच्छी नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, मतलब कुछ अजीब सी फिगर है उसकी, तो हम कहते हैं नार्ल्ड। अब वो कैसा है, टफ है। और कोई चीज़ टफ हो, स्ट्रांग हो और कैसी उस फिगर हो उसकी, मतलब जो अजीब सी हो। ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट, आपको मैं कुछ वर्ड और बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, यहाँ पे बैबून्स आए हैं। बैबून्स जो है वहाँ पर जो मंकीज पाए जाते थे पहले, वो है यहाँ पर इस पैराग्राफ में। और क्या कहते हैं, हाँ ये वर्ड है कि इंसेसेंट वेलिंग। तो इंसेसेंट वेलिंग का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जब वेलिंग का मतलब रोना, मतलब हम क्राई करते हैं, रोते हैं। और इंसेसेंट का मतलब नेवर स्टॉपिंग एनॉइंग, मतलब कि बड़ा गुस्सा आना किसी चीज़ के ऊपर, गुस्सा आना और फिर रोना, उसको कहते हैं इंसेसेंट वेलिंग। आगे देखो, उसके बाद है नर्चरिंग। नर्चर करना मतलब किसी को पालना, है ना, तो लुक आफ्टर करना। क्रेविसेस क्या होता है, छोटे छोटे क्रैक होते हैं, उनको कहते हैं, पेड़ के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उनको कहते हैं क्रेविसेस, या पत्थरों में क्रैक होते हैं उनको कहते हैं क्रेविसेस। नेक्स्ट है हमारा ये वाला वर्ड स्करिंग। स्करिंग का मतलब ये होता है कि तेजी से भागना, मगर बड़े छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जैसे कीड़ियाँ वो तेजी से पेड़ में से बाहर निकल के जा रही हैं क्विकली। ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है हमारा वर्ड रेवर्ड। रेवर्ड का मतलब होता है फील रिस्पेक्ट करना, किसी के लिए रिस्पेक्ट देना, ग्रेट फील करना। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैंने आपको इनका मीनिंग्स बता दिए। नेक्स्ट देखो, अब इनके क्वेश्चंस में आते हैं। लिस्ट एनी 4 फीचर्स दैट गिव द बायोब इट्स अनयूजुअल अपीयरेंस। तो अनयूजुअल अपीयरेंस जो उसकी किस वजह से थी, एक तो वो तो एनॉर्मस था, बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। थिक बल्बस, थिक मतलब मोटा है, उसका बल्बस अभी बताया ना आपका कि उसकी जो वो थी ट्रंक थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा फैट, राउंड और अगली दिखाई देने वाली ट्रंक थी, थिक बल्बस ट्रंक। उसके बाद है सेकेंड है हमारा स्टंट, जिसमें ब्रांचेस के थे, स्टंट ब्रांचेस लुक लाइक नार्ल्ड रूट्स, मतलब कि ब्रांचेस जो है रूट्स की जैसे लगती थी। और तीसरा है ब्रांचेस विदाउट लीव्स, ब्रांचेस पर कोई लीव्स नहीं होती थी। दे कम आउट ओनली ट्वाइस अ ईयर फॉर अ फ्यू वीक्स, थोड़े टाइम के लिए वो आती थी, कुछ हफ्तों के लिए। द ट्री लुक्स अपसाइड डाउन, और मेन बात कहती है जो पेड़ ऐसा लगता था जैसे कि वो अपसाइड डाउन है, उल्टा है। नेक्स्ट देखो, द बायोब इज कॉल्ड एन अपसाइड डाउन ट्री। इसमें देखो 2 रीजन्स हैं, वो अपसाइड डाउन ट्री लगता था क्योंकि इन्होंने दोनों रीजन्स पे में से ये नहीं बताया, मतलब ये कहा कि एक ही चॉइस करना है। तो देखो, ये भी है उसका कि इट्स स्टंट ब्रांचेस, उसकी जो ब्रांचेस थी छोटी थी और वो लगती थी रूट्स की जैसे लगती थी, है ना। तो ब्रांचेस अगर रूट्स की जैसे लगेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये पेड़ उल्टा है। और दूसरे नंबर पे इट्स ब्रांचेस आर बेयर फॉर 9 months इन अ ईयर, और उसकी ब्रांचेस पर कोई रूट्स नहीं लगते थे, वो सॉरी लीव्स नहीं लगती थी, तो वो ऐसा लगता था कि जैसे क्या है, रूट्स ही हैं। तो इसमें से जो है एक, ये दोनों ऑप्शन में से जो है ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट में दे रखा है उसमें, तो ये आप लगा सकते हैं। इट्स ब्रांचेस आर बेयर फॉर 9 months इन अ ईयर, क्योंकि ब्रांचेस पर क्या आती है, लीव्स होती हैं। जब लीव्स नहीं होती थी तो उनकी शेप भी कुछ ऐसी थी, तो रूट्स ही लगती थी वो। नेक्स्ट है द वर्ड नार्ल्ड मीन्स। तो नार्ल्ड का क्या मीनिंग होता है, नार्ल्ड का मैंने आपको बताया ना भी, जैसे कोई वर्ड होता है उसकी शेप अच्छी नहीं होती है, तो इसके अकॉर्डिंग ये है हमारा ट्विस्टेड एंड रफ, ये ऑप्शन चलेगा। नेक्स्ट देखो, इसमें से आता है हाउ डिड द बायोब ट्री एंड अप ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू द
लीगेड ऑफ द अफ्रीकन बुशमैन। तो कह रहे हैं कि ये कब कैसे ख़त्म हो गया, ये जो पेड़ है कैसे ख़त्म हुआ, इसकी क्या स्टोरी थी। तो देखो स्टोरी ये थी कि गॉड थोड़ा टॉस्ड इट ओवर, जो उन्होंने बताई अफ्रीकन बुशमैन ने, गॉड थोड़ा टॉस्ड इट ओवर द वॉल ऑफ पैराडाइज टू अर्थ बिलो एंड ऑल्दो it landed upside down it continued to grow। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, इसमें से चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट एन appropriate reason for the biop's incessant ग्राम्बलिंग। तो इंसेसेंट ग्राम्बलिंग मतलब वो क्यों रोने लग जाता है बायोप, तो क्यों, देखो इसमें था वो दूसरे पेड़ों को देखता है, तो ये रीज़न दिया इसमें, इट वाज नॉट टॉल इनफ, इट लैक्ड ब्रिलियंट फ्लेम कलर्ड फ्लावर्स, इट ग्रू अपसाइड डाउन। और ये बात है इसका कि ये जो है इस बात पर नहीं रोता कि इट ग्रू अपसाइड डाउन, और सब रीजंस है, इट डिड नॉट बियर टेस्टी फ्रूट। तो आप ये पैराग्राफ अपने आप पढ़ना, आपको मैंने वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दिए इसमें से, उनके मीनिंग्स के, तो आप इनके आंसर्स फिर मेरे आंसर्स से टैली करना, आपको फिर पैराग्राफ पढ़ना बहुत इजी लगेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, What connect does the writer draw out between the two interesting tales about the biob's origin? तो दोनों में यही था कि दोनों ने ये बताया कि वो जो पेड़ ऐसे क्यों है अपसाइड डाउन, ठीक है ना। The writer draws that it was due to the anger of gods, it was planted upside down। क्योंकि दोनों भगवानों जो कहानियाँ हैं उसमें ये बताया कि दो गॉड्स की स्टोरी है कि उनको गुस्सा आया और उन्होंने उस पेड़ को गुस्से में अपसाइड डाउन कर दिया। नेक्स्ट है, द बायोब्स रूट्स आर स्ट्रेच्ड फार एंड वाइड बिकॉज इट कैन कलेक्ट एज मच रेन वाटर इट कैन। The baobab tree can be called the water tank of the arid savanna of Africa. It stores water for use during the dry months. Bushmen and elephants wandering through the desert extract water from the pulpy fiber when there is drought. Next, the author has referred to the Roman Empire's rule in Europe too. Point out the unusually long life that some baobab trees have had. अगर आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका आंसर ये है, ये क्यों नहीं हो सकता। The word scurrying is used in paragraph। तो scurrying का मैंने बताया running quickly। फैक्ट है, बायोब्स आर वेरी डिफिकल्ट टू किल। क्यों किल करना मुश्किल है इनको, क्योंकि इवन व्हेन बर्न्ड दे फॉर्म न्यू बार्क एंड कीप ऑन ग्रोइंग। इसका ये आंसर दे रखा है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ पैराग्राफ 5 सिलेक्ट द लीस्ट प्लॉजिबल। तो लीस्ट प्लॉजिबल रीजन जो है इसमें बताना है। लीस्ट प्लॉजिबल का मतलब होता है लीस्ट प्रोबेबल, सबसे कम जो प्रोबेबल है, ठीक है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, तो वो रीज़न बताना है। तो उसका क्या ये आंसर आएगा, दीज ट्रीज आर वेरी डिफिकल्ट टू किल। तो ये जो है इसका, क्योंकि देखो इसमें क्या है, ये दे रखा है आगे, नेम यूजली बिगिन विद द वर्ड मदर। तो इसका जिनके आगे मदर लिखा है तो ये 3 रीजंस तो इनके ठीक हैं, पर ये जो इसका कोई लेना देना नहीं है। दीज ट्रीज आर वेरी डिफिकल्ट टू किल। आगे है कंजर्वेशन का है डिस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब ये ऑपोजिट्स हैं, एंटोनियम्स हैं, तो आपको भी एंटोनियम लिखना पड़ेगा। तो वीकनेस का इसमें वर्ड दिख रहा है सिर्फ एक टफ। Okay, so thank you for watching my video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.